आ गए सब? स्टार्ट करते हैं। ये एक सीरीज है बेटा आपके पास, ठीक है। इस सीरीज में आपको बताना है कौन सा नंबर रोंग है। इस सीरीज में कोई एक नंबर है जो रोंग दिया हुआ है, आपको बताना कौन सा। मैं ऑप्शन देती हूँ आपको। फर्स्ट ऑप्शन 52, सेकंड 72, 100 एंड 130। कैसे बताएंगे? देखो सबसे पहले देखते हैं सीरीज में हो क्या रहा है। सीरीज में क्या किया इन्होंने, +10, आगे क्या किया +14, उसके बाद +18, उसके बाद ऐड कर दिया 22, उसके बाद एंड उसके बाद यहाँ पे 30 किया है। देखो बेटा एक सीक्वेंस में चलता आ रहा है, पहले 20 ऐड हुआ, उसके बाद 12 छोड़ के 14 ऐड कर दिया, 16 छोड़ के 18 ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब 20 छोड़ के 20 ऐड हुआ है। 120 क्या कह रहे हो? मैम आपने 20 ऐड हुआ है, 22 नहीं। हाँ 20 ऐड हुआ है, तो यहाँ पे क्या होना था, 20 छोड़ के 22 ऐड करना था, यस मैम। है ना। और फिर इसके बाद यहाँ पे कितना ऐड करना था, 24 छोड़ के 26 ऐड करना था। अब फिर क्या आना था, 28 छोड़ के 30। ये तो सीक्वेंस एकदम करेक्ट है, ये सारी करेक्ट आ रही है, बिल्कुल सीक्वेंस में आ रही है। एक इसके रोंग, ये रोंग 72 हुआ होगा, तभी तो ये दोनों रोंग आए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 22 ऐड किया होता तो यहाँ पे फिर 26 ऐड करना पड़ता, यहीं पे इसने 22 ऐड किया, तो इसमें आपको पता चला रॉन्ग डिजिट कौन सी थी, 72। समझ आया? समझ आया, फिर से बताऊं? मैम दोबारा बता देती हूँ। देखो सबसे पहले क्या किया है, +10, फिर +14, 12 छोड़ के 14, उसके बाद 16 छोड़ के 18, यहाँ क्या होना चाहिए था, 20 छोड़ के 22 होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कितना ऐड किया, 20 ऐड किया, ठीक है। फिर यहाँ कितना होना चाहिए था, 4 छोड़ के 26 आना चाहिए था। अब पहले वाला गलत था तो ये दूसरे वाला तो डिफरेंस गलत ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि दोनों में ये इंक्लूड है। अब इसके बाद 28 छोड़ के 30, ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो ये डिजिट है, ये प्लेस है, यहाँ पे मिस्टेक है। आई समझ? हमें यही बताना था पूरी सीरीज में कौन सा नंबर गलत है, तो 72 जो है गलत है। समझ आया? ओके, देन अब आप करोगे ये क्वेश्चंस।
मैम पहले वाले में 21 गलत है। पहले वाले में पहले वाले का आपका है 21। आगे करो। ट्वेंटी सेकेंड में बताओ। देखो बेटा 21 बिल्कुल करेक्ट आंसर है 21 का। सबका आ गया ये? नो मैम। नहीं आया। देखो इसमें दो सीरीज चल रही है। पहली है 3 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 21। 20। ठीक है, कैसे जा रही है? डबल कर रहे हैं। 3 का डबल किया 6, 6 का डबल किया 12, और 12 का डबल करने से क्या आना चाहिए इधर? 24 आना चाहिए, जबकि इन्होंने लिखा है 21। दूसरी सीरीज क्या है? 5 6 6 7, 7 से 8। एक यही सीरीज है जिसमें मिस्टेक है। मैम दूसरे वाले का 22 आ रहा है। दूसरे वाले का क्या आया? 22। 22 यानी सी बिल्कुल सही है। सबका आ गया? देखो बेटा कैसे किया है। यहाँ पे क्या किया है इन्होंने? 2 3 6 4। मैम तीसरे वाले का 126 है। बेटा यहाँ पे 3 3 का ग्रुप है, ठीक है। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 22। क्या किया इन्होंने? पहले और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई किया है। 3 2 जा 6। यहाँ पे क्या किया है? थर्ड वाले में भी देख लो, पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई किया है। 6 7 जा 42। और लेकिन यहाँ क्या किया इन्होंने? मल्टीप्लाई तो किया, लेकिन उसमें क्या किया है? +2 कर दिया, तो 22 आया, जबकि बाकियों में +2 नहीं कर रहा था, सीधा मल्टीप्लाई कर रहा था। तो आंसर क्या आ जाएगा? 22। क्लियर है? यस मैम। मैम तीसरे में 126 आ रहा है। थर्ड में क्या था? 126। 126 बिल्कुल सही है। और किसी का आया 126? देखो वेरी सिंपल। इसमें क्या किया? हर एक नंबर का डबल करके उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट किया गया है। 5 का डबल करेंगे तो 10, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, 9 का डबल करेंगे 18, 18 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 17, 17 का डबल करेंगे 34, 34 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 33। इसी तरीके से चलते जाएंगे। आगे क्या है? 33 का डबल करेंगे 66, 1 सब्ट्रैक्ट करने से 65, 65 का
डबल करेंगे तो कितना आएगा? 130। 130 और मुझसे में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 129, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है 126। अब लास्ट वाले से भी आप सेटिस्फाई हो सकते हो। देखो 129 का डबल करेंगे तो कितना आएगा? 258 और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 257, जबकि इन्होंने 126 लिखा है। 126 से तो ये आएगा ही नहीं, तो रॉन्ग कौन सा है? 126। क्लियर है? मैम अब मैम 20 फोर्थ में 37 आ रहा है। 37, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या नाम है बेटा आपका? मैम यश। यश, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया कर रहे हो। ट्वेंटी फोर में सब में 9 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या? 24 क्वेश्चंस में हम सब में 9 सब्ट्रैक्ट, 37 आंसर। मैम ये एंड में -1 क्या है? कौन सा? मैम 25th में। ये -1 है। अच्छा -1। नेगेटिव में इंटीजर दे रखा है। ओके मैम। इसमें क्या हुआ है बेटा? 24th में सबका डिफरेंस कितना है? 9। 9 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे 9 यस मैम। नहीं दिया, ये 10 का आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी आप 9 का रख दोगे। क्लियर है? 36 होना चाहिए था वहां पे। बिल्कुल। 25th में क्या है देखो। समझ आ रहा है किसी को? 25th में क्या है? नो मैम। हम कोशिश कर रहे हैं। देखो 9 एंड 6, जो पहला नंबर है उसकी दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या आएगा? नेक्स्ट नंबर। 9 6 जा 54, नेक्स्ट नंबर आ गया। अब ये 54 की दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20। 20 तो ऐसे ही 2 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए? 0। 0। और इसने लिखा है -1, तो आंसर हो जाएगा -1 यानी कि बी। क्लियर है? यस मैम। ओके, देन एक लास्ट टाइप बचती है, वो और कर लेते हैं, उसके बाद सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो बेटा, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। ये आपका क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस दे देती हूँ मैं। ये देखो बेटा, ये जो मेथड है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनको करने का तरीका है, 2 तरीके हैं उनको करने के। लेकिन अब क्वेश्चन कौन से तरीके से सॉल्व होगा देखते हैं। 90% क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होंगे? कंपैरिजन से। ठीक है, कंपैरिजन किससे करेंगे? बिगर ग्रुप हम ले लेंगे, अभी करके बताऊंगी। टेक बिगर ग्रुप। 10% क्वेश्चन किससे सोल्व होंगे? ऑप्शन से।
ठीक है, ऑप्शन वाला भी छोड़ना नहीं है, लेकिन उससे बहुत ही कम क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ऑप्शन से कैसे, एक एक ऑप्शन को आप पुट करके देखोगे, ऑप्शन उठाओगे और क्वेश्चन फिर ब्लैंक्स में पुट करके देखोगे। अगर सही सीक्वेंस बन रही है तो आपका आंसर सही है, सीक्वेंस नहीं बन रही तो आंसर सही नहीं है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम ले लेंगे, लेकिन 90% क्वेश्चन कंपैरिजन से सॉल्व होंगे। अब हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, इनमें से सबसे बड़े वाला ग्रुप ले लेंगे। क्या है बड़े वाला ग्रुप, बी सी डी। ठीक है, देखो कहाँ पे दिख रहा है हमें, बी सी डी कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है सी डी। ए तो सी डी से पहले क्या आएगा, बी आएगा, इसका मतलब बी सी डी। और कहीं दिख रहा है, ये सी दिख रहा है, सी के आगे पीछे बी और डी होगा, बी डी, क्या बच गया, क्या बन रहा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए। क्लियर है, आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, मैम ए नहीं बेटा, सी। फर्स्ट ऑप्शन में आया है बी, फर्स्ट ब्लैंक में, सेकंड में डी, फिर बी एंड देन ए, यानी बी डी बी ए, ये सी में है, बी डी। ओके मैम। ठीक है, समझ आया। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी एक और करते हैं, और क्लियर हो जाएगा जिसको क्लियर नहीं होगा। आप कोशिश करोगे, चलो जल्दी से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ऑप्शंस दे देती हूँ मैं, आप मुझे ऑप्शंस बता देना। मैम ऑप्शन सी आ रहा है। ऑप्शन सी आ रहा है, यस मैम। नहीं लिखूं, चलो अब तो लिख दिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देख लेते हैं कैसे, बड़ा ग्रुप ले लेते हैं, आर के एंड डब्ल्यू। आर के डब्ल्यू को कैसे करेंगे, आर के डब्ल्यू, यहाँ आपको के और डब्ल्यू दिख रहा है, इसके साथ क्या लगा यस देंगे, मैम। आर। क्या दिख रहा है आपको, जे आर के डब्ल्यू, तो आर के डब्ल्यू से पहले लगा दो जे, उसके आगे क्या दिख रहा है, एम, यहाँ जे के बाद आर के और के डब्ल्यू एम, डब्ल्यू जे आर के डब्ल्यू एम। एम। क्लियर है, इधर यस मैम। जे आर के डब्ल्यू एम, ऑप्शन सी आ रहा है। समझ आया, यस मैम। बाकी सबको यस मैम। ओके। एक क्वेश्चन और लेते हैं, सही, देखो, देखती हूँ कौन रिप्लाई देगा। कोशिश करो, मैम इसके अंदर कोई बड़े वाला ग्रुप नहीं है, तो हम ऑप्शन से करेंगे। बिल्कुल। जल्दी बताओ मुझे, ऑप्शन से करो या ग्रुपिंग करो, कुछ भी करो, मुझे आंसर दो जल्दी से। अब बड़ा ग्रुप नहीं दिख रहा आपको तो आप ऑप्शन से करोगे। देखते हैं कौन जल्दी आंसर देता है। एम बी। डी, ओके, एम बी मैम बी। बी, ओके, और कोई,
दो ऑप्शन और बचे हैं, वो भी बता दो, कोई ना कोई इन्हीं में से होगा। मैम ऑप्शन सी आ रहा है। ऑप्शन सी, ओके। ए भी बता दो कोई, उसको क्यों छोड़ दिया। चलो देखते हैं, मैं बता देती हूँ क्या सीक्वेंस है। सबसे पहले ए, फिर यस बी, मैम। फिर डबल ए, डबल बी। ये सिंगल सिंगल आए पहले, फिर डबल डबल आए, फिर ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, फिर 4 टाइम्स ए एंड देन 4 टाइम्स बी। क्या यही सीक्वेंस आई है? मैम सी सही था ना? हाँ। बिल्कुल, सी इज द राइट आंसर। जब ग्रुपिंग ना हो रही हो तो आप क्या करोगे, ऑप्शंस पुट करके देखोगे, जो भी ऑप्शन, जिस भी ऑप्शन से आपको कोई सीक्वेंस बनती हुई दिखेगी वही आंसर होगा। ठीक है, अब जल्दी से मुझे ये क्वेश्चन करके बता दो। कम ऑन, डू फास्ट। हम पहले का ऑप्शन डी आ मैम रहा डी, है। मैम पहले का डी है। पहले का डी, वेरी गुड, सबका डी आया है। यस मैम। ओके, बहुत बढ़िया। सेकंड, मैम सी आ रहा है। यस मैम सी है। सबका सी है। यस मैम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 31st एंड 32nd करो फिर। हम 31st में ब्लैंक का है। ये रहा ब्लैंक, क्वेश्चन मार्क लगाया ना बेटा। ये लेटर कोडिंग से है। आप सबसे पहले क्या करोगे, अपनी नोटबुक पे लिख लो स्फिलोरक्स। ये वर्ड आप एग्जाम में भी जाके लिख सकते हो। अब करो इसको 31st एंड 32nd और आंसर दो मुझे जल्दी से।
मैम 31st का पार्ट कौन क्या है बेटा 31st का? डी पार्ट। डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसी और का आया? नो मैम। नहीं आया, कोई बात नहीं, हम करेंगे इसको। आप 32nd करो बेटा, जिसका 31st हो गया वो 32nd करेगा। हुआ किसी का? चलो हम देखते हैं, पहले 31st देख लेते मैम हैं। बस एक सेकेंड। थर्टी फर्स्ट देख लेते हैं बेटा, 32nd आप कर लेना। देखो, z से x पे गए, क्या किया? -2, x से v पे गए -2, v से t पे गए -2, ऐसे ही हम -2 करेंगे तो क्या आएगा? r। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में क्या किया? g h, h के बाद i, i के बाद j, तो सेकंड में क्या आएगा? j के बाद k। कौन कौन से ऑप्शन है ऐसे? डी है और बी है। ठीक है, यानी बी और डी में से आंसर आएगा। फर्स्ट एंड थर्ड तो कैंसिल हो ही गए। अब थर्ड पे देख लेते हैं। एल है, एल से जाएंगे। 32 का ए है मैम, 32 का ए है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 31st देख लेते हैं पहले हम। एल से एन पे गए तो क्या किया? बीच में एक छोड़ दिया, कौन? एम। अब एन से क्यू पे गए तो कितने छोड़ दिए? 2 छोड़ दिए। अब Q से U पे गए तो 3 छोड़ दिए। अब U से आगे जाएंगे तो कितने छोड़ देंगे हम? 4 छोड़ देंगे। किसका आंसर क्या आ जाएगा 4 छोड़ने के बाद? आर के Z। वाई। Y तो बेटा 4th नंबर पे आएगा, लेकिन 4th हमें ओके। छोड़ देना है। U के बाद B, W, X एंड Y, चारों छोड़ देंगे। इसके बाद क्या आएगा? Z। क्लियर है? इनको बहुत ही ध्यान यस से मैम। करना है। बिल्कुल ऑप्शन एग्जाम में आपको ऐसे ही मिलेगा, y एंड z। आप इसी में कंफ्यूज रहोगे, y या z। हल्की सी भी गलती हो गई तो आप z की बजाय y पे क्लिक करके आ जाओगे। ठीक है, 32nd देखते हैं। सबका हो गया 32nd या कोई बच गया? चलो देख लेते हैं फिर भी हम। b से मैम 30 पार्ट है, क्या बेटा? ए पार्ट 32 का। हाँ जी बेटा, ए पार्ट है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जिसका नहीं हुआ एक बार देख लेते हैं। बी से ई पे गया तो क्या किया? +3। ई से एच पे गया तो भी +3, यहाँ भी +3, तो आगे क्या करेंगे? +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? n। n आते ही बी और सी ऑप्शन तो कट हो गए। इन क्वेश्चंस में बेटा जरूरी नहीं आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करना पड़े, कई बार तो फर्स्ट से ही आपका पूरा सोल्व हो जाएगा। अब आपके पास बचा है ए एंड डी, देखते हैं उनमें से क्या आएगा। यानी सेकंड वाला ऑप्शन करते ही हमें पता चल जाएगा आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, या तो सेकंड या फिर लास्ट कर लेते हैं। मैम क्या एक्स में आएगा? 4 माइनस हो रहा है। बिल्कुल, इसमें क्या हो रहा है? -4 हो रहा है। x में x से t पे गए -4, p पे गए -4, l पे गए -4, तो अब आगे जाएंगे -4 करेंगे तो क्या आएगा? h आएगा। ठीक है, अब h किस में है? सिर्फ a में है, आगे हमें सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि d ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? a। क्लियर है? समझ आया? यस मैम। ओके, अब ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे? मैं आपको ये पीडीएफ सेंड करूंगी, आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। जो भी डाउट होगा आप मुझसे कांटेक्ट करोगे। ओके,
क्लियर है? यस मैम। यस मैम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मैं एक बार आपने जो शुरू में मैम चार्ट दिखाया था सीरीज का, मैम वो वापस दिखा दीजिए। सीरीज का चार्ट? एक सेकंड। मैम टेबल, सॉरी। इसी की बात कर रहे हो? यस मैम। ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, मर्जी आपकी। ले लिया? ले लिया मैम। ओके, थैंक यू। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम। थैंक यू मैम।